ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मातनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए, वो जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। ये नारद पंचरात्र से है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो पिछले सत्र में हमने क्या थीम चल रहा था? थीम चल रहा था कि भक्ति की योग्यता क्या है, भक्ति कौन कर सकता है। तो पिछले सत्र में हमने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा सिद्धांत पढ़ा। क्या सिद्धांत था? सिद्धांत क्या था? शास्त्र शास्त्रते शूर्यते भक्तो निर्मात्र 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 सा अधिकारिता सर्व अधिकारिता माघा सान्यस्य ब्रुवता व्यतः दृष्टान्तिता वशिष्ठेन हरि भक्ति निरपम प्रति। बहुत सुंदर श्लोक है ये। शास्त्रता शूर्यते भक्तो निर्मात्र सा अधिकारिता सर्व अधिकारिता माघा सानस्य ब्रुवता यथा दृष्टांतिता वशिष्ठेन हरि भक्ति निरपम प्रति। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बात को समझना चाहिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि माघ माह में कोई भी मनुष्य स्नान करने के योग्य है। वशिष्ठ ने राजा से बात करते हुए भगवान के प्रति भक्ति के संबंध में ये उदाहरण दिया। सर्व
सर्व अधिकारिणो हय अर्थ अर्थ हय सर्व अधिकारिणो हयत्र हरि भक्तुर यथानुपम। हे महाराज, सभी हरि भक्ति के योग्य हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है। और ये सिद्धांत क्या कह रहा है? सिद्धांत ये कह रहा है कि भक्ति की योग्यता ठीक उसी तरह भौतिक जगत में, जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था, कोई भी छोटा से छोटा कार्य करने के लिए अधिकार चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए होती है, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य भी क्यों ना हो, उसके लिए उसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए होती है। ठीक है, चाहे वो कोई एकदम निम्न कार्य हो। ठीक है, पिछले सत्र में हमने छोटा कार्य कि घर का अगर सफाई करने वाले को हम किसी को चाहिए, तो ये भी सोचते हैं, ये भी हम पूछ करके रखते हैं कि क्या आपने सफाई पहले की है क्या। तो लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति की योग्यता क्या है? भक्ति की योग्यता है निरिमत्स्या अधिकारिता। कि माघ माह में, यानी कि ये जो माघ माह, दिसंबर जनवरी माह में जो स्नान करने का जो मनुष्य, और ये तो मनुष्य के लिए है। यहाँ पे क्या लिखा है? शास्त्रता शूर्यते भक्तो नृमत्र स अधिकारिता स्वर स्वर अधिकारिता मागा सान्य से ब्रुवता यथा। ये मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं, कुत्तों बिल्लियों के लिए नहीं। ठीक है, तो ऐसा हर एक मनुष्य जो माघ माह में स्नान कर सकता है। अभी बताइए, माघ माह में कौन स्नान नहीं कर सकता है? सारे न स्नान कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो माघ माह में स्नान नहीं कर सकता। ठीक है, तो भक्ति कितनी कितनी सुंदर है। ये भक्ति करने की योग्यता सारे भक्ति कर सकते हैं, बस उसको दो चीजें चाहिए। शास्त्र सुनने की श्रद्धा होनी चाहिए। वशिष्ठ, और ऐसा उदाहरण वशिष्ठ ने राजा से बात करते हुए भगवान के प्रति भक्ति के संबंध में ये उदाहरण दिया। ठीक है, तो वशिष्ठ मुनि ने ये उदाहरण राजा को दिया, यानी कि हरि भक्ति करने के लिए सभी योग्य हैं, कोई योग्यता के पात्र नहीं है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति इस कुल से आता है, इस कुल से आता है, इस कुल से आता है, यहाँ का है, वहां का है, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने का सारे, तो इस थीम्स को आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे? जब तक भुक्ति या मुक्ति की ओर झुकाव है, तब तक शुद्ध भक्ति सेवा उसके परे रहता। हाँ, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा यादि पिशाची हृदय वर्तते, अ, तावान भक्ति शुद्धस्य यात्रा, तावान भक्ति सुखस्य यात्रा, कथम अभ्युदयो भयो, कथम अभ्युदयो भवेत। यानी कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची हमारे हृदय में रहेगी, तब तक शुद्ध भक्ति का शायद स्वाद न आ सके। परंतु स्वाद न आना से ये मतलब सिद्ध नहीं होता है कि हम योग्य भी नहीं है, योग्य से हम सभी हैं। ठीक है, तो इसी ठीक है, तो शुद्ध भक्ति सेवा पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। ठीक है, तो भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। भक्ति को जन्म, वैदिक बलिदान, और पिछले सत्र में हमने इन सबों को पढ़ चुका है, बस हम थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं। वर्णाश्रम, भक्ति को जन्म, वैदिक बलिदान और वर्णाश्रम अन्य रास्तों की तरह नहीं है। भक्ति शुद्ध और तीन आवश्यकताओं से मुक्त है। क्या क्या है? सभी आवश्यकताओं से मुक्त है। भक्ति में आने के लिए किसी को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई वरना, ये बहुत ही अभी आज बहुत मुख्य सिद्धांत में हम लोग चलेंगे। क्या है? ये तीन जो चीजें हैं, भक्ति इससे स्वतंत्र है। पवित्र जन्म, जन्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शुद्धि की अनुष्ठान, शुद्धि की अनुष्ठान मतलब किसी को शुद्ध नहीं होना है। क्या प्रमाण है? पवित्र जन्म, तो प्रमाण है ना, पवित्र जन्म का क्या प्रमाण है? हनुमान जी। ठीक है, श्री प्रहलाद महाराज। ठीक है, जितने असुर योनि हैं, असुर योनि में उनका जन्म हुआ, श्री हनुमान जी, पशु योनि में उनका जन्म हुआ, तो क्या पवित्र जन्म है? शुद्धि का अनुष्ठान
शुद्धि, कोई बहुत शुद्ध हो, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है ना, क्या प्रमाण है? एतावतालम अगनिर्हरणाय पुंसा संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना विकृष्य पुत्राम अगवान यद अजामिलोपि नारायणेति मृणमाय याय मुक्तिम। सभी मनुष्यों के लिए एतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसा, अगर किसी भी व्यक्ति को, मनुष्यों को पवित्र होना है तो एक कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य? एतावतालम अघ निर्हरणाय पुंसा, एक कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य है? भगवतो गुण कर्म नाम नाम संकीर्तनो, भगवतो गुण कर्म नाम नाम, भगवान का संकीर्तन, उनके गुण, उनके कर्म, उनके लीलाओं का, ठीक है, आदि आदि। ठीक है, कहाँ प्रमाण है? विकृष्य पुत्राम अगवान यद अजामिलोपि, एक व्यक्ति जो विकृष्य पुत्राम, यानी कि जो पुत्र नाम से, केवल पुत्र नाम पुकारा। क्या पुत्र का नाम? नारायण। और भी किस 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 भाव से पुकारा? पुत्र इधर आओ, नारायण इधर आओ, खाना खा लो, नारायण इधर आओ, मेरे गोद में आओ, नारायण देखो ये क्या हो रहा है, नारायण देखो ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं, और उस व्यक्ति का क्या नाम है? यद अजामिलोपी, अजामिल जी, अजामिल का जो बहुत प्रसिद्ध ये कथा है। ठीक है, नहीं नहीं, हो सकता है वो शुद्ध हो गया हो। मेरे ना क्या है? विकृष्य पुत्राम अगवान यद अजामिलोपि नारायणेति, नारायण का उसने नाम लिया। किस अवस्था में? बहुत शुद्ध अवस्था हो गया हो सकता है गंगा जी में स्नान कर लिया होगा। नहीं नहीं, मृण्माय यदा, मृण्माय या मुक्तिम, मृत्यु शैया पर, मृत्यु शैया पर कोई व्यक्ति क्या होता है? मृत्यु शैया पे कोई व्यक्ति बहुत ही अशुद्ध अवस्था में होता है, नहीं स्नान किया होता है, स्नान तो मृत्यु के पश्चात किया कराया जाता है। तो ये प्रमाण है। ठीक है, तो प्रमाण, पहला प्रमाण क्या था? पवित्र जन्म, वो खारिज हो गया। हनुमान जी पशु योनि में आए, श्री प्रहलाद महाराज असुर योनि में आए, श्री हरिदास ठाकुर उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, एक कहाँ किसके कार्यकाल में कार्यरत थे? एक मुस्लिम साम्राज्य के कार्य में कार्यकाल में कार्यरत थे, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दे करके और उनको अपने शिष्य बना करके शुद्ध किया। पवित्र जन्म कट गया। ठीक है, दूसरा क्या कट गया? कि शुद्धि की अवस्था, शुद्धि नहीं चाहिए। अजामिल मृत्यु सैया में भी नारायण का नाम लिया और मुक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने, विष्णुदूत आ गए, यमराज आ गए, विष्णुदूत को भगाया, यमराज को भगाया उन्होंने। 12 साल का हरिद्वार में गए, भगवान की भक्ति कहे और चले गए। तीसरा क्या प्रमाण है? तीसरा क्या कह रहे हैं? तीसरा क्या कह रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म, इस पे बहुत चर्चा होने वाली है आज। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म कौन सा धर्म है? चतुर्वर्णीय, जो भगवान चार वर्ण और आश्रमों में विभाजित करते हैं। ठीक है, स्वनिष्ठत धर्म से संसिद्धि हरितोषणम, इन चारों वर्णाश्रम धर्म का क्या, वर्ण और चार आश्रम होते हैं, इनका क्या रहता है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसिद्धि हरितोषणम। ठीक है, भगवान की तुष्टि करना। क्या इसका पालन करना आवश्यक है भक्ति के लिए? क्या भक्ति उससे स्वतंत्र है, या भक्ति हमें वर्ण और आश्रम के गुणों के अनुसार हमें कर्म सकाम, हमारे हमारे लिए शास्त्रों में जो कर्म दिए गए हैं, क्या वो आवश्यक है? ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आज, इस पे चर्चा होगी। बहुत अच्छे सिद्धांत आने वाले हैं। ठीक है, शुद्धि का, हाँ चलिए, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म अप्रचलित हो जाता है क्योंकि वह धीरे धीरे ऊपर उठता है। जबकि चलिए, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी रहता है ना, तो समझ नहीं आता। अपने ग्रंथ खोल लीजिए, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण हम कुछ कुछ सिद्धांत को पढ़ेंगे। वर्णाश्रम धर्म बहुत अच्छा सिद्धांत आने वाला है।
हरे कृष्ण। ओके, चलिए। हम्म, तो हमने दो चीजें देखी कि भक्ति किन दो चीजों से स्वतंत्र है। पहला तो शुद्ध पवित्र जन्म से शुद्ध स्वतंत्र है। कोई उसकी भक्ति की परिभाषा क्या है कि भक्ति हर वो व्यक्ति कर सकता है जो माघ मास में स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पवित्र जन्म से स्वतंत्र है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा कि किसी शुद्धि अवस्था में भक्ति नहीं की जाती। ठीक है, कोई इसका भी प्रमाण हमने देख लिया जामिल की कथा से। अब चौथा तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। हमारे अपने जो शास्त्रों में दिए हुए हमारे धर्म हैं, क्या वो उनको करना अनिवार्य है भक्ति के लिए। तो इसको हम इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जानना हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फंसे रहते हैं इसी में। ठीक है, और भगवत गीता में भी जो चौथा पांचवा संशय क्या था, अर्जुन का क्या क्या संशय था बताइए। क्यों अर्जुन ने युद्ध लड़ना चाहते थे, बताइए, कोई हैंड रेस कीजिए, बताइए। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे। पांच, पांच हैंड रेज होनी चाहिए। पांच कारण हैं, पांच सबको एक एक करके मैं पूछूंगा, और जिसने हैंड रेज नहीं किया तो भी पूछूंगा। अनुकंपा माता, हरे कृष्णा। एक कारण बस बताइए, पहला कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनके दया आ कृष्ण गई कारण। थी उन्हें। और ओके, दूसरा बोलूं? नहीं, ठीक, एक कारण बस। ओके, माता ने बताया दया आ गई थी, अपने परिजनों को देख करके उन पे दया आ गई थी। सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण। दूसरा क्या कारण है, सिर्फ एक कारण बताएं प्रभु। पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा कि इनको इनको मारने का पाप लगेगा। ठीक है, ओके। तीसरा क्या कारण था, चंद्रा चतुर्वेदी माता, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। जब उन्होंने अपने सामने अपने सभी संबंधियों को और गुरुजनों को देखा तो वो मोह से ग्रसित हो गए और उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने अपना वो नीचे रख दिया और उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। मोह ग्रसित हो गए थे। वो तो कब, वो तो माता ने बता दिया। दया आ गई थी, मोहवश होकर के उनको दया आ गई थी। और उन्होंने कंपन, दूसरा कारण हो गया कि इनको इनको मृत्यु, इनको मारने का मुझे पाप लगेगा। और क्या कारण है। उन्होंने कहा कि इन सबको मार के मतलब हम अगर राज्य करेंगे तो उसका मुझे चाह नहीं है, उससे कुछ हमें सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो तीसरा कारण माता ने बताया कि इन इन जब सभी मर ही जाएंगे तो मैं अपना विजय किसके साथ साझा करूंगा, मैं अपना प्रसन्नता किसके साथ साझा करूंगी। ठीक है, ओके। दीप्तिमती माता, हरी हरी, हरे कृष्ण। क्या और क्या कारण है, चौथा क्या कारण है। प्रभु जी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी क्योंकि कोई परिजन, कोई वरिष्ठ भक्त सभी जब मारे जाएंगे, और जब सबके पुरुषों का सब मृत्यु हो जाएगा, ना ही किसी के पुत्र रहेंगे, ना पिता रहेंगे, ना ही पति रहेंगे, तो रिश्तेदार नहीं रहेंगे, तो इससे क्या होगा, स्त्रियों का शोषण हो सकता है। उस स्त्रियों का शोषण से वर्णाश्रम, ऐसे ऐसे लोगों का जन्म होगा जिन्होंने जो संस्कार नहीं जानते। ठीक है, जो पितरों का संस्कार नहीं जानते हैं, और संस्कार न जानने के कारण वो अपने पितरों का अपना अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, किसी तरह का श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, तो उनको शांति कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, चौथा। पांचवा क्या कारण था,
नवीन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी उनको लगा कि उनको मारने से कोई लाभ ही नहीं होगा, मतलब हमें तो कोई लाभ ही नहीं है और हमें से उसका मतलब नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, तो ये मतलब लाभ भी देख ये लेते वो। बिंदु हो गया प्रभु, ये बिंदु माता ने समझाया कि साधा किससे करेंगे। अगर किसी मार ही दिया तो इससे क्या लाभ होने वाला है? कोई बचेगा ही नहीं हमारे विजय को साझा करने के लिए। तो इसका लाभ क्या? ये कवर हो गया है। पांचवा बिंदु एक और बाकी है, जो दूसरे अध्याय में, जिसका शुरुआत में ही चर्चा है। सुभद्रा करुणा माता, क्या है माता, पांचवा कारण क्या है? वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण शंकर वो हो गया, बिंदु कवर हो गया। पांचवा कारण है, ठीक है, हरे कृष्णा। पांचवा कारण है असमंजस। असमंजस युद्ध करे या ना करे, ठीक है, ये दूसरे अध्याय का तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में। ठीक है, तो पांच कारण हो गए। ठीक, मोह, दया आ गई, पाप लगेगा। तीसरा कारण है कि विजय किससे साझा करें जब सबकी मृत्यु हो जाएगी। चौथा क्या होगा? जब सबकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो ही जाएगी, तो बचेगा कौन? स्त्रियों का शोषण होगा और अवैध संतानें उत्पन्न होगी, जिसके कारण संस्कृति यानी पितरों का कोई श्राद्ध नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं होगा। ठीक है, आज ये जो चौथा बिंदु है, पितरों का अनुष्ठान, ठीक है, उसी पे चर्चा। ये कहाँ से आता है? ये वर्णाश्रम के धर्म है। ठीक है, अब अब इसके उत्तर को आप सोच के रखिए। और उसके उत्तर पे उसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया? एक 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 हर का कारण समझाया उन्होंने, कि इसको कैसे काटा। हर हर एक पांचों बिंदु को भगवान ने काट दिया दूसरे अध्याय में। ठीक है, कि दया क्यों नहीं लगना है। मैं हिंट दे देता हूं, दया क्यों नहीं लगना है। शरीर और आत्मा का जब शरीर और आत्मा अलग हैं और सभी जब आत्मा है, तो दया किसके लिए करना है? शरीर तो ऐसे ही वृद्ध हो रहा है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 13वां श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवत गीता के पहला बिंदु पे चर्चा किया। ठीक है, पाप पुण्य, ठीक है, और वर्णाश्रम धर्म के प्रति क्या उन्होंने बताया है कि जो शास्त्र जो है वो सोच के रखिए। आज हम उसी पे पढ़ने वाले हैं, और ये यहाँ से हम भगवान ने वो उत्तर भगवत गीता में अर्जुन को क्यों दिया, वो समझ में हमें बहुत ही क्लियर आ जाना है। बहुत ही क्लियर आया। ठीक है, कि अर्जुन को भगवान ने उसको किस बिंदु से काटा। चलिए, ये पढ़िए। कोई ये पढ़ेंगे जहां से मैंने अंडरलाइन किया है? कोई हैंड रेस करके पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? सुधीर पसारी प्रभु, पढ़िए प्रभु, हरे कृष्णा। इस कथन से। एक सेकंड प्रभु, कहाँ गया? मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ प्रभु, देखिए। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति परक कर्तव्य को भी नहीं करता, किंतु यदि वह सीधे हरि यानी कृष्ण भगवान के चरण कमलों को शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा और सभी प्रकार से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है, तो भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावना मृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते ही करते ही अनेक लोगों का नहीं नहीं, ऋणी यहाँ से पढ़िए।
करते रहने पर भी मनुष्य, यहाँ से बाएं से। हाँ, करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने के से भव सागर से निकल पाने की तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी। बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीर पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, तो उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस श्लोक को देखेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, 1-5-17, इसको नोट करके रखिए। 1-5-17, वर्णाश्रम धर्म क्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को वो वर्ण आश्रम के धर्म के वो मानने से क्यों निषेध किया। भगवान ने सैद्धांतिक रूप से क्या समझाया, सैद्धांतिक रूप से उनको समझाया, त्रिगुण्य विषया वेदा निश्चय निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुन निर्द्वंद्वो मित सत्वस्तो निर्वक्षेण आत्मवान। कि भगवान ने समझाया भगवत गीता में, अर्जुन वेदों में मुख्यतः विषयों से ऊपर उठने का, तीनों वेदों में विषयों से ऊपर उठने का कार्य दिया गया है, लेकिन तुम निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, क्योंकि तुम भक्ति में हो, तो तुम्हारे लिए ये कानून लागू, ये रूल लागू नहीं होते। यावानार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण्यस्य विजानतः। भगवत गीता में भगवान ने और इस अर्जुन को क्या समझाया, यावान अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके। अर्जुन, यावान अर्थ, अगर तुमको एक छोटे से कुएं का पानी, यावान अर्थ उत्पाने, एक छोटे से कुएं का जल का कार्य जब यावानार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, यानी कि जब बड़ा जलाशय कर सकता है, ठीक उसी तरह तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः, जो वेदों को जानने वाला है, उसके वेदों को उद्देश्य को जानता है, तो उसके लिए ब्राह्मण से विजानता, फिर ये धर्म और वर्णों और आश्रम के धर्म के नियमों का कोई मतलब नहीं। ऐसा करके ये सैद्धांतिक रूप से समझाया भगवान ने। ठीक है, तो सिद्धांत तो रख दिया। अब भक्ति रसामृत सिंधु में इसको और विस्तार से इसको बताया गया कि नहीं, कहीं जरूरत नहीं, नहीं जरूरत है वर्णाश्रम धर्म, कोई हम वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है शुद्ध भक्ति में। तो ये हम एक बहुत सुंदर श्लोक 1-5-17 भगवत श्रीमद् भागवतम का पढ़ेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे, और एक और सिद्धांत, बहुत सुंदर सिद्धांत आएगा, उसको भी हम पढ़ेंगे। 1-5-17 एस बी 1-5-17।
प्रभु जी अभी जो श्लोक स्वधर्मं पढ़ा चरणाम्बुजं हरे भजन्नको पते ततो यदि यत्र क्वा भद्र अभूतमुष्य किं को वार्तो आपतो भजताम स्वधर्मतः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। मेरे साथ आप कोई गाना चाहते हैं गाइए। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। तत्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे चरणाम्बुजं हरे भजन्नपकोवत पते ततो यदि भजन भजन कहो अपोवत ते ततो यदि। ये नीचे है, ये एक्चुअली हिंदी में होता है ना। ये पढ़िए। तत्वा स्वधर्मं तत्वा चरणाम्बुजं हरे स्वधर्म कारणं भुजं हरे भजन भजन् अपोवत पते ततो यदि पतितत यत्र यदि क्वावभद्र भूतमुष्य भद्र किम् अभूत अनुष् को किं वार्तो को वर्ताप्तो वार्तो आपतो भजत भजताम स्वधर्मतः। भजातं तव सब धर्मता। बहुत सुंदर। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। जिन्होंने त्यक्त्वा का मतलब होता है जिन्होंने अपने स्वधर्म को, अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों को त्याग कर करके चरणाम्बुजम हरे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। कई लोग आप जब हम इस्कॉन में आते हैं तो कई लोग बोलते हैं, खासकर पुरुषों के लिए कहा जाता है कि इस्कॉन तो क्या करता है, लोगों के हरे कृष्ण मंत्र को कर करके, खासकर घर के कई परिवार आपको बोलेंगे कि देखिए इस्कॉन क्या करता है, हरे कृष्ण मंत्र कर करके लोगों को ब्रेन वॉश करता है। तो देखिए सैद्धांतिक रूप से क्या कहा गया है। तत्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। जिन लोगों ने अपने स्वधर्म को त्याग करके चरणाम्बुजम हरि के चरण का आश्रय लिया है और भजन आपको पत पते ततो यदि, अगर आपको पत भजन, अगर वो भजन कर रहा है, और तो आपको मतलब हो गया जो परिपक्व नहीं हुआ है, जो मेच्योरिटी नहीं हुई है भजन में, हो सकता है मेच्योरिटी ना आई हो और उसका पतन हो गया हो। भजन आपको वत पते ततो यदि, अगर वर्ण उसने अपने स्वधर्म को त्याग कर करके भगवान की हरि का शरण लिया है और परिपक्वता न होने के कारण पतन हो गया है, भी यत्रुका व भद्र अभूतमुष्य किम, उसका क्या नुकसान है। उसका कोई अभद्र नहीं, अमुष्य किम कोई नुकसान नहीं। उसके वनिस्पत को वार्तो आप तो भजताम स्वधर्मतः, उसके वनिस्पत जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है। इतना सुंदर श्लोक है। श्लोक ये कह रहा है कि जिसने भी अपने स्वधर्म को त्याग करके भगवान के हरि की चरण का शरण लिया है और भजन करते वक्त कोई परिपक्व अवस्था ना आई हुई, मेच्योरिटी ने आने के कारण भी अगर उसका पतन होता है को यत्र क्वा भद्र अभूत मुष्किम, तो उनका क्या नुकसान होता है। एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, क्या नुकसान होता है वनिस्पत उनके जो स्वधर्म का पालन कर रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कितना सुंदर सिद्धांत है। यानी हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो उसके वनिस्पत वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है जो अपने स्वधर्म को त्याग करके भगवान के हरि का शरण लिया है और उसका पतन भी हो गया हो। मान लीजिए मान लीजिए कि एक एक भक्ति में आता है कोई व्यक्ति और उसका पतन हो जाता है। ठीक है, भौतिक देखिए कोई भी, हम सभी में अशुद्धि है, किसी में कोई कम है, किसी में ज्यादा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यादि पिशाची हृदय वर्तते, ये तो हमने पढ़ लिया कि जब तक इसकी स्पृहा रहेगी तब तक शुद्ध भक्ति का आनंद नहीं आ पाए। परंतु वो व्यक्ति जो भगवान का भजन कर रहा है, वो पतन भी हो गया हो तो भी उससे श्रेष्ठ है जो भगवान का भजन ही नहीं कर रहा और स्वधर्म का पालन कर रहा है। आपने देखा होगा ना, कई अपने समाज में ऐसे कई लोग दिखते होंगे जो पढ़ने में भी बहुत तेज होते हैं
समाज के उच्च पद पे होते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, लेकिन सारे सकाम कर्म अच्छे करते हैं। ठीक है। तो इस्कॉन में कई लोगों को बोला जाता है कि अरे, जो खासकर जो ब्रह्मचारी लेते हैं, इन्होंने माता पिता को छोड़ दिया, इन्होंने इसका धर्म को छोड़ दिया, वो छोड़ करके चले आए, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उनको कौन देखेगा? अरे, उनको कौन देखेगा? जब धृतराष्ट्र को जब धृतराष्ट्र विदुर महाराज से, उन्होंने नारद मुनि से उन्होंने पूछा कि मेरे काका, मेरे ताऊ कहाँ चले गए, जब धृतराष्ट्र घर त्याग करके चले गए। जब विदुर ने उनको खरी खोटी सुनाई, बोला कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो युद्ध भी हार गए, इसके बाद भी तुम्हारे बेटों का मार भी दिया गया, इसके बावजूद तुम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हो? काफी सुनाने के पश्चात उन्होंने अपना गृह त्याग दिया, और गृह त्यागने के बाद युधिष्ठिर महाराज विचलित हो गए कि मेरे ताऊ कहाँ चले गए इतनी बुरी अवस्था में। तो नारद मुनि ने समझाया कि तुम अपनी चिंता करो, उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पालन तुम कर रहे हो। ठीक है। भगवान से भगवान से सर्वश्रेष्ठ सुहृदय सर्वभूता नाम कौन हो सकते हैं, कौन पालन कर सकते हैं? हमें लगता है हम पालन करते हैं, लेकिन हमारा कोई हमारा बहुत ही कम रोल होता है। हम बस अगर स्वधर्म का भी, भगवान का अगर हम भजन कर रहे हैं, इसलिए तो कहा गया है चैतन्य चरितामृत में भी, क्या कहा गया है कि कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर भगवान का हम भजन कर रहे हैं तो सभी सकाम कर्म स्वतः ही अपने आप होंगे, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी का पतन भी हो जाता है, इसीलिए तो भगवान ने कहा है क्षिप्रम, भगवत गीता में क्या कहा है, जिसका अगर भगवान ने 9वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा ना कि अगर किसी का पतन भी हो जाता है तो उसको क्या समझना चाहिए? साधु रेव स मंतव्य, साधु ही समझना चाहिए। तो दृष्टांत अब समझिए, दृष्टांत दो दो तीन तीन दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? देखिए, पहला दृष्टांत है शुद्ध भक्तों का पतन में। कोई एक दृष्टांत दीजिए। भरत महाराज का दृष्टांत है। क्या भरत महाराज क्या थे? भरत महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। शुद्ध शुद्ध अपनी भक्ति करने के लिए उन्होंने वर्णाश्रम के धर्म का त्याग किया। वर्णाश्रम धर्म का त्याग करने के बाद जंगल आए। जंगल के आने के पश्चात उनको एक इससे क्या होता है, हिरन हिरण के हिरण। बच्चे से हिरन उनको मोह हो गया, और उन्होंने अगला शरीर हिरण के शरीर में त्यागा। तो हम ये ज्यादातर उदाहरण सुनते हैं कि उनका पतन हो गया। क्या पतन हुआ बताइए? उनका क्या नुकसान हुआ? क्या त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे। आज अभी हमने क्या पढ़ा? कोवात्र अभद्र अमुष्य, क्या नुकसान हुआ? हिरण के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी, हिरण के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी वो हरी घास ना खा करके सूखी घास खाते थे, और उनको भगवान की भक्ति का सारा स्मरण था। अब हमने पिछले जन्म में क्या किया है उसकी स्मृति है? नहीं है स्मृति। लेकिन वो हिरण के शरीर में भी उनको वो सारी स्मृति थी। भगवान के भजन उन्होंने क्या गलती किया, और उन भगवान के भजन वो हिरण के शरीर में भी कर रहे थे, सूखी घास खा करके। तो ये तो उनको शरीर प्राप्त हो गया। अब जैसे हम बचपन में हम देखते होंगे अपने बच्चों को, या हमने भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखा होगा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन जब हम करते थे तो क्या होता था? फैंसी ड्रेस, कोई बंदर बन जाता था, कोई कुछ जानवर बन जाता था, कोई कोई जानवर बन जाता था। ठीक है। अब वो कोई जानवर का ड्रेस पहन लेने से वो जानवर तो नहीं हो गया। ठीक उसी तरह उसकी चेतना तो मनुष्य की है। ठीक उसी तरह भरत महाराज का चेतना तो भक्ति की थी, भगवान की भक्ति। उन्होंने ठीक फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसा उन्होंने एक हिरण का शरीर धारण किया था। क्या अत्र अमुष्य किम, कहाँ पतन हुआ उनका? कोई पतन नहीं हुआ उनका। ठीक है। तो इस तरह ये देखा जा रहा है कि भक्तों का वर्ण
और आश्रम के धर्म का नियम का पालन करना बहुत अनिवार्य नहीं है, वो स्वतः ही होता है। लेकिन उसके पीछे हम भक्ति को छोड़ दें नहीं। कोई ऐसा बोलता नहीं नहीं माता पिता को तो देख रेख करना चाहिए, बिल्कुल देख रेख। कोई माता पिता का देख रेख किसी के भजन में क्या दिक्कत आती है? किसी का अपना परिवार पालन करने में, 16 माला करने में क्या दिक्कत है? कोई परिवार का पालन कर रहा है और उसको 16 माला करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? या माता पिता को अगर माता पिता को कोई देख रहा है तो उसमें उसको 16 माला करने में क्या दिक्कत आती है? हमें तो कोई दिक्कत, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो दिखता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब हमारी ये मानसिकता हो जाती कि वो छोड़ करके चला गया, वो ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमें इतना नहीं उनपे अटैचमेंट रहना कि हमारा भजन रह जाए। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुजम हरे, हमने तो पढ़ लिया ये कि कोई अगर स्वधर्म का भी पालन करके भगवान के शरण में आता है तो स्वतः ही उसका भगवान रक्षा करता है। आप समझिए, उदाहरण के रूप में समझिए, कई ऐसे कई ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे या तो विकलांग निकलते हैं या पूर्ण डेवलप नहीं हो पाते हैं। कई माता पिताओं के बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो इसमें क्या माता पिता कितना रोल प्ले करते हैं? भगवान का ही तो रहता है इसमें। तो भगवान के द्वारा ही ये सब सारा संचालित होता है। तो इनमें कोई रोल नहीं है इनका कोई। ये सिर्फ हमारी, जब तक हम शारीरिक संबंध में इस तरह बंधे रहते हैं। देखिए, और भी अगला जब सिद्धांत में हम जाएंगे तो इसको और समझने में हमें और आसान होगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करना की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक शुद्ध भक्ति, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है तो स्वतः ही उनके वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति त्याग करके कोई वर्ण और आश्रम का धर्म का पालन करता है तो वो बात आप तो भजताम स्वधर्मता, फिर कोई मतलब नहीं। कोई अगर ये कह ले कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूं और भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो जो आपको सांस दे रहे हैं, जो आपको सूर्य का रोशनी दे रहे हैं, उसके प्रति अगर कृतज्ञता नहीं है तो वो व्यक्ति वो आ, वो सही व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये हमारा शास्त्र कहता है। चलिए चलिए, और एक और सिद्धांत हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, इसको कोई पढ़े, इसी का और उदाहरण है आगे। और देखिए, मैं भी और आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये पढ़िए यहाँ से, फिर पढ़ना चाहता है। इस बात को और भी बल दे करके, एक उदाहरण और है, वो उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। एक उदाहरण मैंने आपको समझा दिया। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत 11.5.41 में कहा गया है, जहाँ कर भाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्ति परक कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णता शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ना ही उसे पापूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वह ऋषियों मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रमाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ, हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था।
और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते, क्योंकि वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड प्रसाद दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों की अपने परिजनों, मित्रों, गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें, किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। श्री भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। हरे कृष्ण माता, बहुत सुंदर। तो हरे कृष्ण। 11:5:41 ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा देता हूँ। देव ऋषि भूतप्ता निर्नाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम देवर्षि भूतप्त निर्नाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कृतम। देव ऋषि, हम कितने ऋणी होते हैं जब हमारा जन्म होता है। किसके किसके ऋणी होते हैं? देव ऋषि, देवताओं के। क्या देवता क्या ऋणी है? हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा है ना, क्या बोल रहे हैं भगवान तीसरे अध्याय में भगवत गीता के? यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुम्हें इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, वर्षा होगी, वर्षा से अनाज आएगा। तो हम देवतागण हमारी कितनी हमें क्या क्या नहीं देते। सूर्य की रोशनी, सूर्य देव हमें रोशनी देते हैं, वरुण देव हमें बारिश देते हैं, इंद्रदेव बारिश देते हैं, वरुण देव वायु देते हैं। ठीक है, तो हम कितने ऋणी हैं ऋषियों के। अभी श्रील प्रभुपाद समझाते हैं देव ऋषि, ऋषियों के हम कितने ऋणी हैं। ठीक है, वे ऋषियों के क्या ऋणी हैं। उन्होंने हमें वेद व्यास जी ने हमें शास्त्र दिया है, जो शास्त्र को हम पढ़ करके हम द्वारा भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान से प्रीति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऋषियों के भी हम ऋणी हो गए। भूतप्त, भूतप्त का क्या मतलब है? सामान्य लोग, सामान्य लोग जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है,
उनके ऋणी हो गए। हमारे जीवन में कितने लोग जो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, कितने लोग हमारी मदद करते हैं। ठीक है, बिना मदद के तो हम ऊपर आ ही नहीं सकते। समाज में कितने लोग हमारी मदद करते हैं। ठीक है, निर्नाम और भूत अप्त। अप्त मतलब क्या होता है? अप्त मतलब हो गया अप्त मतलब हो गया हमारे रिश्तेदार, हमारे चाचा, हमारे मौसी, हमारे काका, हमारे मामा। ये सब कितने हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कई जगहों में मदद करते चलते हैं। किन्हीं रिश्तेदार ये नहीं हुए तो किसी ना कोई रिश्तेदार हमें हमारी मदद करता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार। इनके हम ऋणी होते हैं, देवताओं के ऋणी होते हैं, ऋषियों के ऋणी होते हैं, सामान्य जन के ऋणी होते हैं। ठीक है। एक टैक्सी वाला, एक रिक्शा वाला जो हमारे को एक जगह से, हम जब थक जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, हम उसके ऋणी हो गए थे ना। ठीक है। निर्णाम, पितृणाम, हम अपने पितरों के ऋणी होते हैं। क्यों? पितरों के द्वारा तो हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। पितरों का संस्कार ना हो तो हमारा तो संस्कार, जिस संस्कार में हम आज सुन रहे हैं, कोई भी संस्कारी व्यक्ति कैसे संस्कार पाता है? अपने पितरों के द्वारा, जो उसका पूरा परिवार से जो चला आ रहा है, कहाँ से चला आ रहा है? ठीक है, पितरों के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे हम अपने जीवन में अपने नौकरों के, जो हमें सेवा करते हैं, ठीक है, ऐसे कई लोगों के हम ऋणी होते हैं। ठीक है। सर्व आत्मना ये शरणम शरण्यम, परंतु गतो मुकुंद, मुकुंद का क्या मतलब है? मुकुंद का मतलब होता है भगवान। वो भगवान का वो नाम मुकुंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान हमारी मुक्ति को भी मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करते हैं, और मुक्ति से भी हमें सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करते हैं। वो क्या है? भक्ति का सुख। हमने मुक्ति को भी तुच्छ बना देते हैं, मोक्ष लघुता कृत, अगर भगवान के हम शरण लेते हैं। सर्व आत्मा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहरते कर्तम। तो वो सारे कर्म भगवान भगवान के हम शरण लेते हुए, वो सारे ऋण जो हम अपने जीवन में हम कई लोगों की लेते हैं, हम देवताओं की लेते हैं, ऋषियों की लेते हैं, सामान्य जनों की लेते हैं, अपने पितरों की लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की लेते हैं, ठीक है, अपने सेवकों की लेते हैं, कई ऋणी होते हैं, वो सभी के सभी ऋण स्वतः ही चुक जाते हैं अगर हम सर्व आत्मना, सभी के आत्मना जो परमात्मा की शरण हम अगर लेते हैं। सर्व आत्मना आत्मन शरण्यम शरण्य मुकुंद, मुकुंद के अगर हम शरण लेते हैं, परिहित कर्तम, सारे सकाम कर्म हमारे जितने भी ऋण हैं वो सब पूर्ति हो जाते हैं। नया कोई वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? अर्जुन त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रेगुण्या भव अर्जुन। अर्जुन त्रैगुण्या विषय, आप समझ रहे हैं भगवत गीता को? वो उससे आप जोड़ के आराम से देख सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला तुम इनको मारो, कोई पाप नहीं लगने वाला है, ये मर भी जाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हें कोई किसी की भी श्राद्ध करने की आवश्यकता, क्योंकि श्राद्ध को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि करना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन अगर कोई भक्ति में है, शुद्ध भक्ति, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं, तो हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। परंतु कोई अगर शुद्ध भक्त है तो अगर वो श्राद्ध नहीं कर रहा है तो कोई चिंता की विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि गतो मुकुंदम परिहर्त्य करता। श्राद्ध करने से भी अभी पितृ हमें संस्कार कहाँ से देते हैं? पितृ हमें संस्कार, हमारे पितृगण कहाँ से संस्कार देते हैं? पितृगण हमें संस्कार देते हैं ये जो विस्मृति, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान हमें विस्मृति देते हैं और स्मृति देते हैं। तो जो स्मृति देते हैं, हमारे पितरों को भी जो स्मृति दी गई है, जो हम जिसके द्वारा हमें संस्कृति प्राप्त होती है, वो भगवान के द्वारा ही तो उनको संस्कृति दी जाती है, स्मृति दी जाती है। हमें स्मृति है कि हम अपने पितरों का फॉलो करें, तो वो स्मृति कहाँ से? वो भगवान ही तो देते हैं।
तो जब हम भगवान के शरण में भगवान की हम शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, तो ये सब धीरे धीरे इनकी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने बोला है कि तुमको मारने से तुम चूको मत। अगर तुमको कल को श्राद्ध नहीं भी करना पड़ता, कोई नहीं भी बचता श्राद्ध करने के लिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। तुम्हारे पितरों का उद्धार हम कर देंगे, मैं कर दूंगा। इसीलिए तो उन्होंने क्या बोला आगे, भगवान ने क्या समझाया है, अगला श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान, सभी धर्मों को त्याग करो। कौन से धर्म? जिन धर्मों की अभी बात हो रही है, जो धर्म की अभी बात हो रही है, वो सारे धर्म जो वर्ण और आश्रम के को पालन करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे धर्म जो सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका परि करो, मतलब उसका त्यागो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, हम तुम सर्व पापे भो। कौन से पाप को भगवान क्षय कर देंगे? वो सारे पाप को जो भक्ति के अवरोधक हैं, भक्ति में रोड़ा डालते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि अगर हम पापों का उच्छेदन करने के लिए, जैसे हम श्राद्ध क्यों करते हैं, चाहे वरना और ये सब क्या है, अगर हम पापों का उच्छेदन करने के लिए हम नियमों का पालन करने लग गए, तो क्या होगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम तो रह ही नहीं गया। हमारी कुछ न कुछ अभिलाषा रह जाती है ना भाई, कि हम पाप का उच्छेदन करना, कोई हमसे गलती हो गई, उस गलती के लिए ये देखिए, कोई ये कहता है, कोई थोड़े से भी भक्ति में है, तो आप जब शुरू शुरू में कर रहे होंगे तो अपने घरों में आप बोलते हैं आपके घर में ये कहा जाता होगा कि नहीं, कोई स्मार्त ब्राह्मण बोलता होगा कि आज ये पूजा करा लीजिए, आज शनिवार शनि ग्रह चल रहा है, ये पूजा करा लीजिए, ये पूजा करा। देखिए वो गलत नहीं है, वो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। त्रैगुण्या विषया वेदा, भगवान ने कहा है, हाँ ठीक है, वो त्रैगुण्या विषया वेदा, विषयों को करते हुए वो करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति में आ गया है, निस्त्रे गुणिया भवा अर्जुना, निर्द्वंदो नित सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, उसको करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए वो जरूरी नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने क्या क्या कहा कि जड़ में पानी डालो, यथा तरो मूल निषेचनेना तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजो प्रसाद। अब जोड़ करके देख पा रहे हैं आप कि देखिए भगवान ने क्यों बार बार बोल रहे हैं कि जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी डालो। शुद्ध भक्ति करने से यावन अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदिके। बाबा, आपको अगर थोड़े से पानी, जहां आपको कुएं का पानी एक बड़ा सा जलाशय है, उस जलाशय से जब आपकी प्यास बुझ सकती है आराम से, छोटे से कुएं के पानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? स्वधर्म का पालन करने से तो वो बहुत ही, वो हमारा पाप का क्षय हो सकता है। लेकिन शुद्ध भक्ति तो वो सागर के समान है, वो तो अपार रूप में जल की मात्रा दे रही है। इसीलिए तो भगवान ने कहा यवना अर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु, जो ब्राह्मण से विजानता, जो ब्राह्मण जो भगवान को जानता है, उनके लिए सारे वो शास्त्रों का जो सार है उसको वो समझ में आ जाता है। उसके लिए ये सब चीजें कानून लागू नहीं। ठीक है, तो ये है, ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुमको युद्ध करने की, तुम युद्ध करो। ठीक है, बस हम अंतिम क्षण में हैं। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, चूंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग में उल्लेखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कनिष्ठ भक्त है, वो भगवान की सुबह सुबह जो आरती करता है, वो कनिष्ठ स्तर में भी वो उससे मुक्त है जो वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन कर।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कैसे इसको कैसे समझें? देखिए, मान लीजिए ये हो सकता है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारियों में सबसे निम्न स्तर पे है, लेकिन कनिष्ठ स्तर में होने के बाद भी उसका जो स्तर है उनसे बहुत ऊपर है, योगियों से, ज्ञानियों से ये बहुत ऊपर है, कनिष्ठ कनिष्ठ का स्तर भी। ठीक है, तो ये अंतिम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। क्या इस प्रकार श्रीमद् भागवत में करभाजन मुनि राजा नीमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किया रहता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषेध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से ही त्रुटि सुधार कर देते हैं। कोई करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे हृदय में बैठ करके बस एक ही कार्य करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बस करते रहिए, भगवान हमारे हृदय को स्वतः शुद्ध कर देंगे। अतएव हाँ, लेकिन नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। हम जितने सिंसियर रहेंगे भगवान उतने जल्दी हमारी हृदय को शुद्ध करेंगे। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषेध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रायश्चित करने के लिए लग गए फिर अभिलाषता अभिलाषता अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम, फिर वो फॉर्मूला लग जाएगा, फिर शुद्ध भक्ति का कार्य हम नहीं कर रहे। चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। ठीक, भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी तरह पतन नहीं हो सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते अप्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यते। भगवान ने कहा भगवत गीता में, अर्जुन जोर से बोलो जा करके, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको जोड़ करके हम आज देख लेते हैं, देख लिया हमने क्या है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भगवान उसको स्वतः ही, उसको कोई शुद्ध करने की अगर उसे कोई गलती हो भी जाए तो उसको कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं। क्या करते रहना होगा? केवल और केवल भक्ति करते रहना होगा, तो उसका हृदय धीरे 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 शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो ये है आज का सत्र। कल से, कल देखिए कल मैं थोड़ा बाहर हूँ, कह नहीं सकता कक्षा होगी, कोशिश करेंगे कल की कक्षा के लिए। कल हम वो भक्ति के अंगों में प्रवेश करेंगे, भक्ति की कैसे जाए। ठीक है, ये अंग में प्रवेश करेंगे। और ये जो छठा अध्याय है ये केवल सिद्धांत है, और पूरी 14 अगले के जो 8 अध्याय हैं ये हम छठा अध्याय समझ गए हैं तो इन्हीं का विस्तार है। इनको हर एक जो महत्वपूर्ण अंग है, भक्ति के अंग जिनको हमको अपने जीवन में उतारना है, इस अंग को रूप गोस्वामी पाद अलग अलग शास्त्रों से, सिद्धांतों से बताएंगे, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो छठा अध्याय क्या है? प्रैक्टिस, शुद्ध भक्ति कैसे। अभी भगवान ने हमें सारा कुछ सिद्धांत ऋतु ने सैद्धांतिक रूप से सब कुछ समझा दिया। भक्ति की योग्यता क्या है? जो माघ मास में स्नान करता है वो भगवान की भक्ति कर सकता है। क्या वो पवित्र जन्म शुद्ध उसकी पवित्र जन्म की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्धता की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, वर्ण और आश्रम धर्म करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज और रह गया मेरा बताना, इसमें एक और चीज आता है कि जिसके जो अधिकार क्षेत्र में है, जो मान लीजिए कोई भगवान ने इसीलिए भगवत गीता में सब कुछ बताया है, निष्काम कर्म योग बताया है, ज्ञान कर्म योग बताया है, भक्ति योग बताया है। अगर कोई निष्काम सकाम कर्म कर रहा है, ठीक है, भगवान निष्काम कर्म योग कर रहा है या ज्ञान में है, उसे शुद्ध भक्ति में लाने के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, क्या कहा है? जो जो जिस कार्य को कर रहा है, जिस अधिकार क्षेत्र में है, उसको उसी अधिकार क्षेत्र में अगर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से भी कर रहा हो तो वो करता रहे। और अगर
वो बदलता है, दूसरे का धर्म वर्ण का पालन करना शुरू करता है, तो फिर वो दोष लग जाएगा। जैसे ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का रोल निभाने लगता है तो वो दोष है। ब्राह्मण कितनी भी त्रुटिपूर्ण ढंग से ब्राह्मण का ही कार्य कर रहा है गुणों अनुसार, तो वो संशुद्धि हरितोष में वो ठीक है। हमने भगवत गीता में पढ़ा है, इसमें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत है। तो हमें किसी को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे अधिकार क्षेत्र बढ़ता जाएगा वो भगवान की भक्ति करने लगेगा। कोई मान लीजिए देवताओं की पूजन कर रहा है, उनको एक बार समझाइए, लेकिन देवता पूजन करने दीजिए, कुछ तो कर रहा है। लेकिन भगवान का जब हरि नाम का जप करेगा, उसको अगर दुर्गा माँ की आराधना करनी करने दीजिए, शिव जी की आराधना करनी करने दीजिए, भगवान का हरि नाम का जप अगर करेगा, धीरे 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 उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और फिर वो स्वतः ही शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ जाएगा। ठीक है। तो कहीं भी किसी को बस उसे एक चीज करना है, हरि नाम का जप देना है, या फिर उसको भगवान का प्रसाद देना है। ठीक है, ये भी एक सिद्धांत है जो इस अध्याय में आया। ठीक है, तो ये अध्याय इस तरह से 5वां अध्याय शेष होता है। कल से हम भक्ति के अंगों का अध्ययन करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। ओके, बहुत शॉर्ट में प्रश्न कीजिएगा जो भी है। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ इसलिए जल्दी निकलूंगा। जी बताइए शैलजा दीक्षित माता, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे हम लोग हैं, आप भक्ति से जुड़ गए हैं, तो जो नियम हमको बताए गए हैं इस्कॉन में वो सब हम फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि हम घर की भी बहू हैं और हमें जैसे गुप्त नवरात्र चल रहे हैं या कुछ चल रहा है, तो हमको वो भी तो धर्म निभाना है। क्योंकि अगर हम वो सब नहीं करते हैं तो एक तो घर में अप्रसन्नता और क्लेश होता है, दूसरा घर की परंपरा को कैरी करने के लिए भी तो कोई चाहिए। हमें बहू इस घर में क्यों बना के लाया गया है कि हम उस चीज को खत्म करके एकदम ऐसा कर देंगे, तो ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा। तो हमें तो पूजा करनी ही चाहिए ना देवी जी की, जब गुप्त नवरात्र हो तो। क्या सिद्धांत पढ़ा आज माता? क्या समझ आया हमारे को? हमने एक सिद्धांत ये पढ़ा कि जब हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, तो जब तक हम शुद्ध होते हैं तब तक ये नियम पालन करते रहिए। परंतु अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, अगर आप नवरात्र की व्रत कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें उसकी मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप नवरात्र की व्रत कर रहे हैं और 16 माला नहीं कर रहे हैं, वो दोष है। वनिस्पत, अगर आपकी नवरात्र की तो नहीं हो पाता है और आप भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, आपका हरिनाम का जप चल रहा है, तो वो कोई दोष नहीं है। ठीक है। तो सिद्धांत क्या हमें समझाता है? सिद्धांत ये समझाता है कि शुद्ध भक्ति के स्तर में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वर्ण और आश्रम के धर्मों में धर्म का उन पे कोई नियम लागू नहीं होता। कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपोजिट नहीं होना चाहिए कि हमने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन कर रहे हैं, नवरात्र का हमने व्रत किया लेकिन आज 16 माला रह गया, वो फिर दोष लग जाएगा। ठीक है। तो वो ध्यान रखना है हमें कि वर्ण और आश्रम के धर्म के पालन करना आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति के आदेशों का पालन करना। वो अगर हो रहा है और कुछ त्रुटि भी हो रही है वर्ण और आश्रम में, तो वो उसमें दोष नहीं लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फिलॉसफी है। तो हमें आपको, आप वर्ण के और आश्रम के धर्म के पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कीजिए, लेकिन भक्ति के धर्म का पालन आवश्यक है। ठीक है, ये है सिद्धांत। त्यक्त्वा सधर्म चरणाम भुजम हरे। अगर स्वधर्म त्याग भी हो जाता है भगवान के हरि के चरण कमलों में, तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। लेकिन अपोजिट होगा तो नहीं होगा। उसका क्या उदाहरण है? अब उदाहरण भी सुन लीजिए। उदाहरण ये है कि चलिए आज उदाहरण भी आपको समझा देते हैं। तब ये जब आपने चर्चा कर ही लिया है तो मुझे स्मरण है कि नहीं, छोटा सा मैं पढ़ा बता देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार वो जो व्रत था एकादशी और द्वादशी का, तो द्वादशी का व्रत करना था, एकादशी का मना किया गया था। अब घर में जो था वो कहता एकादशी का व्रत मतलब सास के अनुसार वो होना चाहिए था। तो सर उससे सुविधा लक्षण और क्लेश
हाँ हरने वाले लक्षण तो आ नहीं रहे, घर में तनाव हो गया। हम्म, एक आपको बहुत ही सुविधा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक श्लोक हम पढ़ लेते हैं, श्लोक पढ़ेंगे नहीं, उसका बस मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। हमने ये पढ़ा है, अजामिल कौन थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, कैसे ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मण के बारे में हम सुनते हैं। ठीक। ओके। देखिए, अजामिल कैसे ब्राह्मण थे? अजामिल कैसे ब्राह्मण थे? अजामिला स्टडीड ऑल द वैदिक लिटरेचर, बहुत शास्त्रों में निपुण थे। अच्छे गुण थे उनमें। अच्छा उनका विचार था। अच्छे गुण थे। ठीक है। सारे अपने शास्त्रों का अनुमोदन के अनुसार सारे वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन बहुत अच्छे से करते थे। बहुत ही कोमल थे, बहुत ही जेंटल थे। ठीक है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण था। बहुत ही सत्यवादी थे। ठीक है। वैदिक मंत्र का अनुष्ठान भी करते थे। बहुत शुद्ध थे। ब्राह्मण का शुद्धि का मतलब क्या है? ये ऐसे जामिल ब्राह्मण थे जो जो क्या वो होता है ना कि जिस बर्तन में खिचड़ी भी पक रहा हो उसमें चावल नहीं पकाएंगे, जिस बर्तन में चावल पकाते थे उसमें रोटी नहीं बनाते थे, इतने शुद्ध थे। ठीक है। और क्या थे अजामिल का, और क्या गुण था? देखिए, अजामिल एक बहुत ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल, बहुत ही लोगों को सम्मान पूर्वक सम्मान देते थे। ठीक है। अपने गुरु को, यज्ञ को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वरिष्ठ घर के वरिष्ठों को। ठीक है। इंडीड ही वॉज फ्री फ्रॉम फॉल प्रचि, सारे मिथ्या अहंकार से परे थे। ठीक है। ही वुड नेवर स्पीक नॉनसेंस और इनवाई एनीवन, कभी भी फालतू की बात नहीं करते थे और किसी से द्वेष नहीं करते थे। पर क्या अजामिल को ये सारे चरित्र बचा पाए पतन के? क्या वो बच पाए अर्जुन अजामिल? नहीं बच पाए। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है सरल? आप वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन कीजिए, लेकिन भक्ति भक्ति के धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनिवार्य है। वो पहले होना चाहिए, फिर बाद में होना चाहिए, चाहे कितना भी कलेश हो जाए, क्योंकि आपको बचाने वाला भक्ति के नियम है। भक्ति के नियम ही बचाने वाले हैं। वर्ण और आश्रम के धर्म के जो नियम है वो क्या है? वो भक्ति तक ले करके जाते हैं। तो कोई व्यक्ति भक्ति को ही करने लग गया तो स्वतः ही वर्ण और आश्रम के धर्म पालन हो जाएंगे। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है माता, कोई संशय हृदय में नहीं रहना चाहिए कि मैं इसका पालन नहीं कर रही हूँ, उसका पालन। देखिए, परिवार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, हम सभी रह रहे हैं, नियम पालन होने चाहिए। परंतु भक्ति के नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो पहले, ये बाद में। ये इसमें कुछ रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको उधार भक्ति के नियम करने वाला है। ये नियम हमको उधार, इसके द्वारा हम नहीं पहुंच पाएंगे कहीं भी। ये बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट।
और उदाहरण भी मैंने दे दिया। ठीक है, इससे कोई शुद्ध नहीं हो सकता है जमीन से। ओके, तो ये है आपके पास आपके प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? जी वो प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे। नवीन त्यागी प्रभु, क्या प्रश्न है? पूछिए प्रभु। प्रभु जी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी जी, बिल्कुल आ रही। अच्छा प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम जो है मतलब सभी वर्ण आश्रम में आते ही नहीं, हम तो सभी शूद्र हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने क्या क्यों कहा है ऐसा कि भी हम सब शूद्र उसमें आते हैं? क्योंकि हम सब तो हम तो श्रम किसी करने में विश्वास रखते हैं ना, इसलिए शूद्र उन्होंने बोला है। देखिए इसका बहुत अच्छा ये है कि एक श्लोक आता है शास्त्र में, जन्म जायते शूद्रो संस्कारात भवे द्विज, वेद पठेत पढ़े विप्रो ब्राह्मण ब्राह्मण इति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, सारे लोग शूद्र होते हैं, ये शास्त्र कहता है। जन्म जायते शूद्रो, ठीक है। संस्कारात भवे द्विज, कोई अगर द्विज बनता है यानी कोई ब्राह्मण बनता है तो किससे बनता है? तो संस्कार से बनता है। और किससे बढ़ता है? वेद पठेत भवेद विप्रो, विप्र और द्विज दो चीजों से बनता है, संस्कार से और वेदों का अध्ययन से। ठीक है, और ये दोनों पढ़ने के बाद ही ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मण। जो इन दोनों संस्कार का पालन करने से और वेदों को पढ़ने से जो ब्रह्म को जान जाता, भगवान को जानता है, उसको ही ब्राह्मण ब्राह्मण बोला जाता है। ये वेदों का है। शिला प्रभुपाद क्यों बोले कि भाई सभी शुद्र है? क्योंकि ब्राह्मण उन्होंने देखा ही नहीं कि आज सभी ब्राह्मण जन्म से हो सकते ब्राह्मण हैं, लेकिन पूरे ब्राह्मण गुण है नहीं। ठीक है, वो किसी का नौकरी कर रहे हैं, ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मण को तो नौकरी के लिए अनुशासन ही दिया है, बोला ही नहीं गया कि तुम नौकरी करो। गुण क्या है? ब्राह्मण का क्या गुण है? भगवान के आदर्शों से लोग पूरे समाज को जोड़ना, ब्राह्मण का गुण। क्षत्रिय का क्या गुण है? पूरे समाज को सुरक्षा देना। वैश्य का क्या गुण है? वैश्य का क्या गुण? प्रोड्यूस करना समाज के लिए और सभी आश्रमों को, वर्ण को खिलाना। और शूद्रों का क्या है? शूद्रों को अपने श्रम से, अपने लेबर से बाकी के तीन समाज के वर्गों को सहायता देना। यही तो गुण है। अभी क्या हो गया है? अभी उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि किसी में कोई भेद नहीं है, सब नौकरी करने लगे हैं, सब किसी ना किसी की काम कर रहे हैं, सब श्रम कर रहे हैं। ब्राह्मण भी श्रम कर रहे हैं, किसी को नौकरी जाकर के कर रहे हैं, क्षत्रिय भी कहीं नौकरी करके जाकर के कर रहा है, वैसे भी प्रोड्यूस करने की जगह वो भी नौकरी करने लग गया। तो भगवान इसीलिए जन्म जायते शूद्रों तक सब रह गया, बाकी के नीचे के जो चीज है वो वहीं के वहीं रह गए। इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा कि कोई सभी के सभी लोग आज की तारीख में शूद्र हैं, क्योंकि सब किसी ना किसी का श्रम कर रहे हैं। ठीक है, यही कारण है। ओके, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अनुकंपा माता, क्या प्रश्न है माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न नहीं धन्यवाद। है, एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी की। जो रिकॉर्डिंग आप डालते हैं ना प्रभु जी, तो वो BRS चैप्टर 5 पार्ट 1 ऐसा करके आप अगर देंगे तो हमें जल्दी मिलेगा और हम जल्दी उसको फिर अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे प्रभु जी। ठीक है माता, करते हैं। तो भाग पार्ट वाइज में देता हूँ। जी जी। ओके, वांछा और इससे पहले कल्पतरु। वाले चैप्टर का नहीं मिला प्रभु जी, इससे हाँ, पहले दो वाले चैप्टर। लास्ट लास्ट अंतिम के 3 आपको सेशन नहीं गए होंगे, थोड़ा मैं बाहर हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आज समय मिलने के अनुसार मैं भेजता हूँ। ठीक जी है, जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमः। श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।